हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल। और लगातार आपके मैसेजेस और कॉल्स का मैं कभी कभी जवाब नहीं दे पाता हूँ। उसके लिए मैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतने पॉसिबल नहीं हो पाता, आप सब समझदार हैं। तो इसीलिए एक वीडियो के माध्यम से मैं पूरा आपको मैसेज और पूरी जो जानकारी आपने मांगी है उन सब के आंसर देने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। पहली बात तो, आप सभी लोग इस चैनल को लगातार ऊपर उठा रहे हैं, इन सब के लिए आपका बराबर सहयोग है और आप सबका हार्दिक आभार। लगातार उत्तराखंड के सुदूर अंचल में बसे हुए गांवों तक इस चैनल की गूंज गूंज रही है। मुझे लगातार पौड़ी गढ़वाल, टेरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, कहाँ कहाँ से मैसेज आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा बचपन बीता है इस देवभूमि उत्तराखंड में। सुदूर अंचल एक तहसील है मुनस्यारी, पिथौरागढ़ जनपद में, वहाँ मेरी बेसिक एजुकेशन हुई। उसके बाद पिथौरागढ़ में हुई, नैनीताल में, रानी। तो बहुत ज़्यादा लगाव इस भूमि से है। और अभी आप ये जानते हैं कि लगातार मैं पहले नवोदय में था, फिर प्रोफेसर हुआ डिग्री कॉलेज में, फिर केंद्रीय विद्यालय में भी रहा, और इस बीच अभी पीसीएस में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, यूपी पीसीएस में। लेकिन उत्तराखंड का जो एक पढ़ाने का मोह है वो मेरा नहीं जाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ के भी जो युवा हैं। और एक बात और है कि उत्तराखंड देवभूमि में अन्य राज्यों के भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं पीसीएस में, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न्स की, और कैसे आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं वो आपने देखा भी है। और साथ साथ लास्ट ईयर का जो पीसीएस का 2021 वाला 22 में पेपर हुआ था अप्रैल में, उसका सॉल्व पेपर भी मैं आपको प्री कर दूंगा, ताकि आपको अंदाजा लगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने आते हैं, और आप बड़े मनोयोग से अपनी तैयारी करें। और भविष्य में आप डीडी हाट, बेरीना, कनाली छिला, अस्कोट, श्रीनगर, लंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल, किच्छा, लाल कुआं, है ना, बनमसा, खटीमा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, धारचूला, यहाँ कहीं के एसडीएम, डिप्टी एसपी, तहसीलदार बने तो मुझे भी अच्छा होगा कि हाँ, कौसानी में जाना है घूमने तो कभी यहाँ पर लैंसडाउन जाना है, तो श्रीनगर जाना है, तो है ना, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, धरासू, जोशीमठ, गोपेश्वर, खैर। तो उत्तराखंड पीसीएस की जो परीक्षा योजना होती है वो आप देख लीजिए क्या होती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट ईयर से जो सीसेट था, जो बाधा होती थी, वो आपका प्री में क्या कर दिया गया है, क्वालिफाई कर दिया गया है। उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। सीसेट सिर्फ क्वालिफाई है और उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्या है आपका। पहला है आपका सामान्य अध्ययन, जो प्री की हम बात आज कर रहे हैं, सिर्फ जनरल स्टडीज। 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल 150 मार्क्स होंगे, 2 घंटे में करना होगा। कितने घंटे में? 2 घंटे में 150 क्वेश्चन। और अगला जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंकों का है। कुल 100 क्वेश्चन, 150 पूर्णांक 2 घंटे का। याद रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का, सिर्फ अहरकारी प्रगति का होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एंड इसमें आपको मिनिमम 33% अंक लाना होगा, मिनिमम 33% अंक लाना होगा। कितना? 33% लाना होगा, और कुछ नहीं लाना होगा इसमें आपको। यानी कि आप ये मान के चलिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको 33 क्वेश्चन सही करने से आप सीसेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सीसेट को जरा आराम से कर सकते हैं, लेकिन जीएस जो है वो आपका फाइटिंग फैक्टर है, और वहीं से कट ऑफ बनती। लास्ट की पूरी कट ऑफ मैं आपको दूंगा, लेकिन आज अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। और मेंस में यही पैटर्न है, कोई चेंज होने नहीं जा रहा। मेंस में क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र आपका लैंग्वेज का है, 300 नंबर का, 3 घंटे का। द्वितीय प्रश्न पत्र आप भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर, 200 मार्क्स का है। ये सब लिखित होंगे, सब्जेक्टिव है मेंस में। फिर थर्ड प्रश्न पत्र आपका भारतीय राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, 200 मार्क्स का, ये भी 3 आवर्स का। चौथा प्रश्न पत्र है भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, 200 मार्क्स का, 3 आवर्स का, ये भी है। पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, 200 मार्क्स का, ये भी 3 आवर्स का है। छठा है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 200 मार्क्स का, 3 आवर्स का। और लास्ट है आपका सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, जनरल एप्टीट्यूड एंड इथिक्स, 200, 3 आवर्स, जो 1500 नंबर का कुल हो जाएगा। और
लैंग्वेज में मिनिमम 35% अंक प्राप्त करना है, वहाँ उसके जुड़ते हुए। जो एक बात चल रही लगातार, डिमांड चल रही कि जो लास्ट पेपर आपका है ये 7वां 200 नंबर का, इसमें 120 नंबर की मैथ है और 80 नंबर का इथिक्स है। इसमें से मैथ को समाप्त करने की मांग लगातार चल रही है। देखते हैं विज्ञापन होने तक क्या होती। मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि इसमें गणित का कोई योगदान नहीं होना चाहिए। देखिए यूपीएससी ओपीएससी में कहीं गणित नहीं आती, मेंस में प्री में आपने पूछी ली सीसेट में, तो मेंस में कोई आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है कि जब तक आपका मेंस का विज्ञापन आए तब तक शायद इस पर कुछ चर्चा हो जाए, और हट जाती तो बहुत ही बेहतर रहेगा, नहीं हटती तो आपका पुराना पैटर्न ये है। और इंटरव्यू होता है 200 का। अब खैर हम लोग बात कर लेते हैं प्री के सिलेबस को एक डिटेल में क्या क्या है। तो प्री का जो सिलेबस है वो देख लीजिए जीएस का। पहला है पॉइंट क्या है, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन। यूनिट फर्स्ट में जो ये बात कर रहे हैं ना हम पीटी की, पहला प्रश्न पत्र जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आएगा, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, संगम युग, महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन, जैन बौद्ध भागवत शैव फारसी यूनानी, सभी आपको पढ़ना है। मौर्य एम्पायर में पूरा मौर्यन पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसका धम्म, अर्थव्यवस्था, समाज, कला, कुषाण एवं अन्य पहलू। गुप्ता पीरियड, गुप्ता में पूरा पढ़ना, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त है ना पूरा गुप्त। उत्तर गुप्त काल पूरा पढ़ना है, हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, रोस्ट, परमार, चौहान। भारत में इस्लाम का जो आगमन हुआ, इल्तुतमिश बलबन, दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़नी है आपको, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत पतन, विजयनगर सम्राट, सूफी मत एवं भक्ति आंदोलन। मुगल एम्पायर पूरा पढ़ना है, बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल प्रशासन, जागीरदारी, मनसबदारी वगैरह। यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 19 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मूवमेंट्स, वायसराय, फर्स्ट इंडिपेंडेंस 1857, कांग्रेस, प्रशासनिक न्याय प्रणाली, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी, उदारवादी दल, अतिवादी दल, बंगाल विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, गांधी युग, जलियांवाला बाग, पूरा गांधी नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना सूत्र, गोलमेज सम्मेलन, पूरा आपको इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत अधिनियम, मतलब पूरा आधुनिक भारत आपको पढ़ना है। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति में आपका पूरा वही प्रागैतिहासिक काल आदि, जैसे आपका पाताल भुवनेश्वर गुफाएं होंगी आपकी, है ना, कुलिंद, योधे राजवंश, कार्तिकेय राजवंश, कत्यूरी राजवंश, प्राचीन जनजातियां पढ़नी है, परमार वंश, है ना, आपका कुचंद वंश पढ़ना है, आपका चंपावत कब राजधानी बनी, बागेश्वर कब राजधानी बनी, है ना, आपका खुरबुरा का युद्ध कब हुआ, इस तरह करके, ब्रिटिश शासन, टेरी रियासत, स्वतंत्रता संग्राम जैसे कालू मेहरा वगैरह, है ना, इन सब का योगदान आपको, बिश्नी देवी का। फिर इंडियन ज्योग्राफी है, पूरा विश्व का भूगोल पढ़ना है आपको, भारत का भूगोल पढ़ना है। पूरा सिलेबस ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल भी जाएगा, आपको पूरा पढ़ा हुआ वहाँ पर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा है अनुपम सर जीएस ग्रुप, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ पर पूरा मिल जाएगा आपको। पृथ्वी का सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, समय पूरा। फिर उत्तराखंड का भूगोल पढ़ना है पूरा, है ना, जैसे पर्यटन स्थल नगर हो गया, टेरी कहाँ है, अलकनंदा, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग वगैरह। फिर पॉलिटी पूरी पढ़नी है उसी तरह, है ना, पूरी पॉलिटी देख लीजिए यहाँ पर सिलेबस में। अंतर्राष्ट्रीय जो खास तौर से इसमें क्या जोड़ना है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है पीसीएस में कम आती है, उत्तराखंड में आती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, आसियान, साप्टा, ये वगैरह। फिर भारत का संविधान पूरा पढ़ लीजिए आप, है ना, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पंचायती राज बहुत जरूरी, पंचायती राज का मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा। पंचायती राज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आज दे दूंगा इसको आपको, जब इस लिंक में डालेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। पंचायती राज वाला वीडियो आप आज से ही देख ले तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन प्री और मेंस के आप क्लियर कर ले जाएंगे। लोक नीति, सुशासन, चार्टन वगैरह, अधिकार, उत्तराखंड की राज व्यवस्था, पॉलिटी, फिर आर्थिक सामाजिक विकास, पूरा इकोनॉमिक पूरा देख लीजिए क्या क्या है। और अंतर्राष्ट्रीय WTO, सार्क, ब्रिक्स, ये सब आना है इसमें, है ना। उत्तराखंड भी, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी पूरा, साइंस एवं इन्वायरमेंट। तो वेरी इजी सिलेबस है, सिलेबस बहुत ब्रॉड जरूर है। फिर करंट की पूरी घटनाएं हैं, करंट का मैंने अभी जो कराया था आपको इसमें देखिएगा, मिलेगा आपको घटना चक्र का। और परीक्षा मंथन जो मैंने कराया यूपी वाला वो उत्तराखंड के लिए भी सेम आएगा, तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी सीसेट तो आप जानते हैं सीसेट में क्या क्या है ना। सीसेट देख लीजिए एक बार, तो सीसेट में क्या क्या पढ़ना वो आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार उसको हम देख लेते हैं क्या क्या सीसेट में आने वाला है। बाकी ये इंग्लिश में है उसका, वो आप देख लेंगे। सीसेट में एक तो अभिक्षमता परीक्षा है, संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक कुटला है, तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता है, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक अभिज्ञान, सांख्यिकी विश्लेषण। अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता एवं कौशल, है ना। हिंदी भाषा में बोधगम्यता एवं कौशल, यानी कि पहला क्या है, एप्टीट्यूड, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन, स्टैटिक एनालिसिस, यही सब है इसमें। तो ये पूरा पढ़ने के लिए आप एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सुदूर अंचल में बैठे हुए जो बिल्कुल
साधनहीन और संपन्नहीन जिनके पास पॉसिबल नहीं है, उनके लिए जो प्रॉपर कोचिंग कर सके, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। और चूंकि लास्ट टाइम मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैं हरिद्वार पहुंचा था, तो हरिद्वार में बहुत से बच्चे मेरे चैनल को मुझे जानते नहीं थे, वो तो मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि सर जीएस के लिए उत्तराखंड के लिए आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। उन्हें लगा कि मैं बहुत खुश हुआ। तो ये सब आपका सहयोग है। और अभी से चैनल आप फॉलो कर लीजिए। उत्तराखंड नाम की एक प्लेलिस्ट बनी है, इसमें उत्तराखंड का जितना भी लोकल जीएस है वो आप यहीं से पढ़ लेंगे, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। आप लास्ट ईयर देखिए कितना बढ़िया रहा था कि मैंने उत्तराखंड पीसीएस प्री के एक दिन पहले उत्तराखंड स्पेशल वीडियो बनाया था, मात्र 30 क्वेश्चन, और उसमें से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे फंसे थे। तो अधिक बातें मैं करता नहीं हूं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस बार पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन, लास्ट उत्तराखंड में आए हुए क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। वीडियोस में लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होगी उसके लिए आप 7237853197 7237859197 पर संपर्क कर सकते हैं। और आज आपको इसी वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 का जो पीसीएस प्री का जीएस का पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन दिया जा रहा है आपको, उसको आप देखिए और बार बार रटिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि कितने क्वेश्चन उससे आए हैं। और निश्चित रूप से अगले एग्जाम में जो 2023 का एग्जाम है उत्तराखंड का, उसमें कम से कम उस पेपर से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं उसका सोल्यूशन। डिस्कस करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड में कल अर्थात 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ, और बहुत से क्वेश्चन मेरे सीधे सीधे इस वीडियो से आए हैं, जितने भी वो आप सबने कमेंट्स किया उसके लिए भी धन्यवाद। और उस तरह मैं प्रूफ नहीं देता, लेकिन इस बार मैं कुछ आपको बताऊंगा कि आप ही लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उनके माध्यम से आप देखिए भी, और ब्रह्मास्त्र सीरीज और करंट से कितने क्वेश्चंस फंसे हैं ये आप सबने बताया है। बहुत अधिक क्वेश्चन फंसे, अगर आपने खाली मेरा चैनल पढ़ा होता है तो उत्तराखंड पीसीएस प्री आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए आइए बिना किसी देर के हम लोग सब जुड़ते हैं और आपके सहयोग के साथ में जुड़ने का प्रयास करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन था, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल? तो आप सब जानते हैं किसके लिए स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डियर मीन्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैं इसको इंग्लिश में भी बोलता जाऊंगा, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको दिक्कत नहीं होगी। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड? और आंसर मैंने कितनी बार आपको बताया था, बुरांस। तो इसका आंसर सी मिल जाएगा, बुरांस। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? Who among the following was awarded Nobel पीस प्राइज 2021? मैंने लास्ट दिन 2 बार जब करेक्ट कराया था, मैंने बार बार कहा था, ये भी आपसे कहा था कि नोबेल शांति वाला ही रटिए, और इसी के आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और वही हुआ। तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, ए आंसर मिला आपको, मारिया रेसा व दिमित्री मुरातेव। मैं हिंदी में जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, बाकी इंग्लिश वाला पेपर आपके पास होगा, उससे आप मिला लेंगे। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो प्रियंका मोहिते है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था करंट में, प्रियंका मोहिते। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है क्योंकि इसी वर्ष उनका निधन हुआ है। तो उनको 2001 में, कब? 2001 में, 2001 में भारत रत्न मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिताली एक्सप्रेस नाम से एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी। किसके साथ जोड़ेगी? न्यू जलपाईगुड़ी, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी जीवनी है? तो इसका आंसर ए मिलेगा, पुलेला गोपीचंद। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? ये भी मैंने कराया था, और आप ये जानते हैं, राइटिंग विद फायर। डी आंसर मिलेगा इसका, राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SIEP 2 की शुरुआत की है, 2 की शुरुआत की है? आप सब जानते हैं, इसका आंसर क्या है? गुजरात। क्या मिल जाएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन, गुजरात। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? कितनी बार मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, मैती मूवमेंट, कल्याण सिंह रावत। सी आंसर है, 10 में का सी। मैंने आपको पूरा बताया था कि कल्याण सिंह रावत जी ने एक योजना शुरू की जिसमें शादी से पहले
जब शादी हो रही हो बर वधू मैके में मैत में एक एक पौधा रोपेंगे और वो पौधा पूरे साल भर देखभाल किया है, तो ये मैके को बोलते हैं मैत उत्तराखंड में। इसलिए मैती मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मैती मूवमेंट कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर राडार स्थापित किया? ये क्वेश्चन मैंने करंट में करवाया था और इसका आंसर क्या मिला आपको? मुक्तेश्वर। आपने पहले भी किया था, मुक्तेश्वर करंट क्वेश्चन था, ये करवाया। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना? तो 1906 में। बी ऑप्शन इसका सही है, भी मैंने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है और करवाया हुआ क्वेश्चन भी है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका था। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? 2021 जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो न्यूयॉर्क टाइम्स, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, द न्यूयॉर्क टाइम्स 13 का भी। फिर नेक्स्ट है कौन सा मैचिंग नहीं है, ये मैंने करवाए थे पहले भी आपको, टोक्यो ओलंपिक और 2 बार। पीवी सिंधु कांस्य सही है, मीराबाई चानू रजत सही है, नीरज चोपड़ा गोल्ड सही है, बजरंग पूनिया रजत पदक सही नहीं है, ये भी गलत है, इनको ब्रॉन्ज मिला था। क्या मिला था? ब्रॉन्ज, कांस्य पदक मिला था, तो ये सही नहीं है। 14 का भी। 15 है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही? कितनी बारी मैंने कराया है, सरधना मेरठ। तो ये मेजर ध्यानचंद कहाँ पर बन रहा है? मेरठ में, यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है यूपी में। यूपी के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन वैसे भी। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अपस्पा 1958 के अंतर्गत निम्न से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? 6 मंथ के लिए। तो आप ये सब जानते हैं, इसमें बिना देखे कर सकते थे। बी नागालैंड, मैंने बहुत बार करवाया है, नागालैंड। निम्न से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? ये भी मैंने कराया था। रानी कमलापति स्टेशन भोपाल, बी। रानी कमलापति स्टेशन भोपाल है, प्राइवेट हाथों में जाने के बाद ये स्टेशन एयरपोर्ट की सुविधाओं के साथ बन गया है। बहुत सुंदर स्टेशन, जाकर देखिए, मैं वहां पर भी गया भी था। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा चलाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? तो अनूठी रणनीति का नाम क्या है? प्लान बी। क्या नाम है? प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर ए है, नोदिरबेक अब्दुसत्तारेव। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता? आप सब जानते हैं, मैंने बताया भी था आपको, वर्ल्ड ओजोन डे। तो सी आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप सिर्फ आंसर देखते रहिए, व्याख्या हम लोग कभी और करेंगे, क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जाएगा, 150 क्वेश्चन करने हैं, तो संभव नहीं है कि व्याख्या की जाए। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? 2022 जीता, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। फिर मैचिंग करना है तो कर लीजिए, इसका भी बहुत अच्छा आंसर था। इसका आंसर आपको मिल गया था सी। देख लीजिए कैसे मिल गया, ये देखिए, ये क्योंकि भारतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में, कथक यूपी, कुचिपुड़ी आंध्रा, मोहिनीअट्टम केरल। कोई डाउट नहीं, सी आंसर हो जाएगा। विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के सीईओज को मिलान करना है, मिलान कर लीजिए, आपने किया भी होगा और सही भी किया होगा। 23 है, तो इसका आंसर डी सीरीज का है, तो ये बी ऑप्शन आपको मिल गया, ये बी ऑप्शन। देखिए ये जो सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डी सीरीज है, तो आप सब जानते हैं, मिला लीजिए। गूगल में कौन है? सुंदर पिचाई है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट से तंडेला, ट्विटर के अभी हाल ही पराग अग्रवाल, एडोबे शांतनु नारायण। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ पर किया है? ये क्वेश्चन कितनी बार कराया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उम्मीद थी आने की। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है जेवर, यूपी में नोएडा में। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। मैंने कितनी बार वीडियो में कहा है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ऐसा कहते हैं कि बार बार कोई तीर्थ जाए, लेकिन गंगा सागर एक बार जाने से आपको सभी तीर्थों का फल मिलता है। तो गंगा सागर पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश महिला शासिका रुद्रमा देवी संबंधित है? तो आप सब जानते हैं कौन संबंधित है, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, काकतीय है। क्योंकि जब अभी हाल ही में जो मंदिर थे तेलंगाना के शामिल किए यूनेस्को धरोहर में बताया था, काकतीय वंश, काकतीय। लीलावती का रेखा कौन था? आप सब जानते हैं, लीलावती। ये क्वेश्चन मैंने करवाया। लीलावती गढ़तिज्ञ थे, जिन्होंने भास्कर द्वितीय ने क्या लिखी? लीलावती गढ़तिज्ञ थे। कौन थे? गढ़तिज्ञ। हिस्ट्री क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है,
वो धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। इसमें डाउट है हालांकि, तो बी और सी में से कोई होना चाहिए, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क्स कर रहा हूँ। शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो बहुत सिंपल था, सी बैकियर क्वेश्चन है, 1:35, 1:35। गधया क्या होता था? एक तरह का सिक्का, क्वाइन होता था। 30 का भी ए आंसर हो जाएगा। उदयनचेरल चेर वंश के थे, आपने चेर वंश लाल चेर सुना है। उदयनचेरल चेर वंश, 31 का ए। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? कितनी बार मैंने क्वेश्चन कराया, आप सब जानते हैं, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रकूट शासक किसने करवाया था? आप सब जानते हैं, कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? कृष्ण प्रथम ने, डी ऑप्शन। एलोरा के कैलाश टेम्पल के जो रॉक कट है, एकाश मंदिर है, ये बहुत भव्य मंदिर है, कैलाश मंदिर एलोरा का, कृष्ण प्रथम के द्वारा। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? एक आपातकालीन कर था आपका, इमरजेंसी टैक्स था आपका, आपातकालीन कर क्या था? इमरजेंसी टैक्स। निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो आप सब जानते हैं किसने हराया था? गोविंद तृतीय ने। गोविंद तृतीय ने, आप जानते हैं ना, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच, उसी में हराया गया था। 1000 दिनारी, 1000 दिनार में जो खरीदा गया था, तो 1000 दिनारी किसे बोलते थे? मालिक काफूर को। किसको? मालिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी के समय मालिक काफूर को 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया हुआ। निम्नलिखित में कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? कौन नहीं था? देख लीजिए, ताजुद्दीन याल्दोज थे, कुवाचा थे, मलिक अल्तुनिया भी था, अली मर्दान नहीं था। कौन नहीं था? अली मर्दान। अगला है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित? आप सब जानते हैं, सर्वाधिक जो मंत्र है ऋग्वेद में किसके लिए? इंद्र के लिए है। आप सब ने पढ़ा है, इंद्र के लिए सर्वाधिक मंत्र है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? जो प्रथम जैन संगीति हुई थी, जो फर्स्ट आपका जैन काउंसिल्स हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी है ना बल्लवी में हुई थी, गुजरात में। पहली पाटलिपुत्र, दूसरी बल्लवी। निम्नलिखित में किस नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी? तो आप सब जानते हैं, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, है ना नाटक, तो प्रियदर्शिका उसमें से एक ही है। बाकी हर्षचरित कादम्बरी लिखे कौन है? बाणभट्ट है। कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? आप सब जानते हैं, सीधी सी बात है, कौन नहीं था? तो जॉन साइमन नहीं थे, जो कि ये जॉन साइमन की साइमन कमीशन में शामिल थे। जॉन साइमन ये नहीं थे, बाकी तीनों थे, लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर भी, स्टोबर्ट किप्स भी थे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने स्टार्ट किया? तो आप सब जानते हैं, पूछ रहे हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय विकेंद्रीकरण, लॉर्ड मेयो ने। और इसी के समय 1872 में पहली बार संसद स्टार्ट करवाई गई थी। गंगाराम तथा खेमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? मैंने करवाया था आपको ये, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आप सब जानते हैं किस में लिखी गई थी? फारसी में, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग का अनुवाद कार्य पूर्ण किया था? मैंने बहुत बार बताया है आपको ये, कौसानी, अल्मोड़ा के पास। मैंने कहा था कौसानी है, जाकर देखिए, यहाँ पर अनासक्ति आश्रम भी है, कौसानी। और यहीं पर गांधी जी ने कहा था कि भारत के लोग व्यर्थ ही स्विट्जरलैंड जाते हैं। उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड सिखा था, कौसानी को जरूर जाइए आप, बहुत मनमोहक स्थान है, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड का कौसानी। कराया हुआ क्वेश्चन है, मैं भी यहाँ पर घुमा और आप भी जाकर खुद गए। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। करवाया हुआ है मानवेंद्र शाह। जब 1949 में टिहरी का भारत में विलय हुआ तो उस वक्त वहाँ के मानवेंद्र शाह शासक थे। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो आप सब जानते कौन थे? सुदर्शन शाह थे, सुदर्शन शाह। आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, अधिक के लोगों तक पहुँचाइए, ये आपका भी दायित्व बनता है। कालू मेहरा, मैंने बहुत बार करवाया, कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कालू मेहरा 1857 के विद्रोह संबंधी थे, 1857 के विद्रोह से कालू मेहरा कुमाऊं के थे। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो बाबरनामा में उत्तराखंड के इतिहास की कोई जानकारी नहीं मिलती। किसमें? बाबरनामा में कोई जानकारी नहीं मिलती, बाकी समय मिलती है। विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? इक्वेटर जो है आपका, वो किस कंट्री से नहीं जाती है? तो मैक्सिको से नहीं जाती, बाकी सब से आती है। मैक्सिको बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में है, तो वहाँ पर नहीं है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो विजयनगर कर्नाटक में बेसिकली यक्षगान का विकास हुआ था, यक्षगान। बाकी सब कर्नाटक से है भी नहीं। किसने खजाइन उल फतू
की रचना की? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह, बी ऑप्शन है, 51 का बी ऑप्शन है। अमीर खुसरो अपने आप को तूतिए हिंद कहता था। अमीर खुसरो को ही हिंदी खड़ी बोली का प्रथम जनक माना जाता है। निम्न में से कौन नूरजहां जुंटा का मेंबर नहीं था? नूरजहां जुंटा ग्रुप बन गया था एक, जब नूरजहां को, तो उसमें कौन नहीं था? तो आप सब जानते हैं, महाबत खान इसमें नहीं था, बाकी तीनों थे। खुर्रम यानी कि शाहजहां शामिल था, इत्माउद्दौला उनके पिताजी थे वो शामिल थे, अफसर खान शामिल थे, है ना, असमत बेगम भी शामिल थी उनकी माता, जिसमें हालांकि उल्लेख नहीं है। महाबत खान का इसमें शामिल नहीं थे। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी धारा नहीं आती है? बेंगुला। बाकी सभी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की धाराएं, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर बोर्नियो किया है, बट इसका आंसर क्या है? सही, सी ऑप्शन सही है, न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, और दूसरा सबसे बड़ा है न्यू गिनी। कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं? तो बोरा, साइबेरिया, ये गलत है। बोरा बेसिकली इटली में चलती। कहाँ पर? बोरा कहाँ? इटली। फोन अल्पस, मिस्टर लाइन, खमसिन मिस्र। बोरा साइबेरिया नहीं, बोरा इटली होना चाहिए। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सब जानते हैं, अमेजन। पहली कौन सी है? नील सबसे लंबी, उसके बाद अमेजन है। निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? किसका? कायांतरित, मेटामॉर्फोरिक रॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो डोलोमाइट नहीं है। डोलोमाइट नहीं है, बाकी सभी मेटामॉर्फिक रॉक। डोलोमाइट नहीं है। कौन सा पठार अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है मालवा। कौन? मालवा। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सब जानते हैं, करवाया क्वेश्चन है, क्यूबा। कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? तो रावी, बेसिकली चिनाब की सहायक नदी है पहले, रावी नहीं है, बाकी तीनों है। किसका कथन है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड, सही सूचक है ना, बहुत बार करवाया है। तो इंडेक्स बोलते हैं इसको क्लाइमेट का। वनस्पति को किसने कहा है? कोपेन ने कहा है। 61 का एक कोपेन। कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो अच्छा क्वेश्चन, नहीं सम्मिलित है सममंडल में, तो समताप मंडल, डी ऑप्शन है। कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो गुयाना नहीं है, बाकी सभी हैं, गैबन भी है, गिनी भी है, गिनी बिसाऊ। गुयाना आपका वेस्ट इंडीज रीजन की तरफ है। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सब जानते हैं, एंडीज पर्वतमाला नहीं है, डी ऑप्शन, एंडीज पर्वतमाला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हो, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी। कौन सी है? नीलगिरी। नेक्स्ट है एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो आंवला है, औरैया है, बबराला, गुना। कौन सा नहीं है इसका? आंवला नहीं है, ये आंसर होगा मेरे हिसाब से आंवला। निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाला है? लिंगानुपात, तो केरल के बाद नंबर 2 पर तमिलनाडु 996 है, केरल 1084 है, तो सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? तो ए आंसर सही है, तिलनचोंग इसका आंसर नहीं है। कोपेन ने भारत के किस विशाल मैदान के शब्द का प्रयोग किया है? तो CWG, सी ऑप्शन है। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? लास्ट याद करिए, जो मैंने लास्ट कहा था कि अंतिम 30 क्वेश्चन उत्तराखंड के रट लीजिए, लास्ट डे जब दिया था मैंने वीडियो, उसी में से क्वेश्चन ये आया हुआ है, और इसका आंसर सी हो जाएगा, 5। जब मैंने वो वीडियो दिया था, कुछ लोगों ने कहा था सर इसका क्या फायदा है, ये तो पुराने क्वेश्चन है, बट देखिए कितना फायदा हो रहा है। और जहां पर एक एक नंबर से मारा मारी पड़ती हो, उस 30 क्वेश्चन से अगर आपको 3 मिल रहे हैं, तो और कोई करके नहीं दिखा सकता इस तरह का काम। ये आपका विश्वास है कि जो मुझे इस तरह के कार्यों को करने की प्रेरणा आती है, और आप सफल हो रहे हैं। तो कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं? 5। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था उसी दिन वाले वीडियो से, सेम क्वेश्चन है लास्ट वाले वीडियो से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान निगेटिव ग्रोथ रेट रही है? तो पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। 71 का बी है। ये अंतिम दिन जो 30 क्वेश्चन मैंने दिए थे उत्तराखंड के, उसमें से दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। सोच के देखिए कि अगर आपने मन से पढ़े, दोनों आप सही करके आए। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, तो डी है, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो सिडकुल से संबंधित नहीं है, तो रुड़की संबंधित नहीं है। खैर किस प्रकार की वन में पाया जाना वृक्ष है? तो खैर आपका जो होता है
वो उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, किसमें, उपोष्ण खैर होता है तो इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, किसमें, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो माइका के लिए, अभ्रक के लिए। कोडरमा को बोलते भी हैं अभ्रक की राजधानी, कैपिटल ऑफ माइका इज नोन एज कोडरमा। कोडरमा कहाँ, झारखंड में, अभ्रक के लिए। भारत का पिट्सबर्ग है, इंडिया पिट्सबर्ग, मैंने बहुत बार रटवाया हुआ है आपको, कोडरमा वाला पहले भी क्वेश्चन कराया था आपको। तो ये पिट्सबर्ग जिसे कहते हैं वो जमशेदपुर को कहते हैं, किसको, जमशेदपुर, झारखंड में। सभी क्वेश्चन आपको ब्रह्मा सीरीज से मिले हुए हैं। माता टीला बांध किस नदी पर, लास्ट ही करवाया था मैंने, माता टीला डैम जो है बेतवा पर है। और ब्रह्मा सीरीज अगर आपने मन से देखी है तो सोचिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो और बिना कुछ अधिक मेहनत के आप क्वालिफाई हो रहे हैं। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई है, तो किसमें की गई थी, आप सब जानते हैं, लाहौर सेशन 1929, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी के तट पर 1929 31 दिसंबर को शपथ ली गई थी पूर्ण स्वराज की। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्र, ये सब करवाए क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी रूपांतर को अपनाया गया, बी ऑप्शन सही है। 24 जनवरी 1950, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, जवाब से मैंने कहा था कि आपको आर क्यूब रटना है, याद करो। आर क्यूब का मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, तीनों ही चीज़ 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स एंड प्रेसिडेंट अपनाए गए थे। निम्नलिखित में कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन के, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, डी ऑप्शन सही है इसका, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो पहले जो थे उसका आंसर बी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हो जाएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी देश के कह गए सीएजी हैं, वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे कश्मीर के, फर्स्ट उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर के, भारत के रक्षा मंत्री के, सी ऑप्शन है, कोई डाउट नहीं, इसमें सी आप कर पाएंगे। 82 क्वेश्चन है, तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में, 1919 में कराया हुआ क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार निम्न से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है, भी मैंने कराया हुआ है, आप मेरे पॉलिटी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। कानूनी अधिकार, इन प्रेजेंट इट इज अ लीगल राइट, मैंने साफ बोला हुआ कि आर्टिकल 44 से हटा दिया गया था। इन प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट इन आर्टिकल 300A, 300A के तहत ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार है। आप जो वीडियो पढ़े हैं मेरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको। निम्न से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है, तो आप सब जानते हैं कौन अध्यक्षता करता है, भारत के गृह मंत्री। कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने माह के भीतर होना चाहिए, विद इन 6 मंथ, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ ब्रह्मा सीरीज में, 6 मंथ। और इवन जो मेरा पहला वीडियो पढ़ा है पंचायती राज वाला पॉलिटी में, वहाँ भी इसका उल्लेख मिलेगा आपको। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख है, तो ये 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची, डी ऑप्शन 87 का। और ये भी मैंने जो भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उसमें आपको मिल जाएगा 10th शेड्यूल। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं पढ़ने होते हैं, गिने के आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, और मैंने वो पॉलिटी सेक्शन में आप चेक करिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़े हुए, चाहे यूपी हो, पीसीएस हो, बिहार हो, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं भी देंगे वो हमेशा काम आएंगे। आपको कुछ ही पढ़ने पड़ेंगे, पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। लोक लेखा समिति पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, तो आप जानते हैं सी उसका आंसर 15 होते हैं। कुल मिला के कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो 22 में 15 तो यहाँ से हो गए, 7 राज्यसभा से हो गए, 15 लोकसभा से हो गए। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, जो विधान परिषद है ना, उसका कार्यकाल कितना होता है बताइए। ये बहुत बार करवाया क्वेश्चन है, 6 वर्ष होता है, पी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 ईयर। कितना हो जाएगा, 6 ईयर। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। भारत द्वारा पहले प्रयोग नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति कब अपनाई गई थी, तो उसमें पीएम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बी ऑप्शन। किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन 21 अप्रैल 21 अप्रैल को नौसेना दिवस मनाया था। ये क्वेश्चन भी मैंने नागरिक सेवाएं सिविल सर्विस डे, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है लास्ट वाले वीडियो में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2005 में हुई थी, बिल्कुल सही है, 2005। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब चर्चा में आया था,
वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। सूची के साथ मैच करना है, राज्यों के नाम और लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं, सॉरी देख लीजिए, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, इस तरह ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो कौन सा आंसर मिलेगा, देखिए डी आंसर मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। झारखंड में आप कर लीजिए 6, ए का 4 मिल जाएगा, डी ऑप्शन सही है, 4321। तो यानी कि ए का 4 मिल रहा है आपको, और उत्तराखंड जो है आपका बेसिकली वो आपका एक ही उत्तराखंड में अगर जानते हो कर लेते 3 मिल जा रहा है, बी का 3, छत्तीसगढ़ 2 और पंजाब 1 यानी कि 7। तो इसका आंसर डी। भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन भी कराया हुआ था, बैक ईयर है, उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, 86 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करता है या किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आयोग जो बना है वो किससे संबंधित है? तो 102 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? आप सब जानते हैं, बचपन रचा हुआ है, रटाया क्वेश्चन भी गया था, ये आना भी चाहिए आप लोगों को। तो 9 नवंबर 2001 सॉरी 9 नवंबर 2000। निम्न से उत्तराखंड का वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऑप्शन सी, कुमाऊं और गढ़वाल में किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली शुरू की थी? किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली स्टार्ट की थी? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद होते हैं? तो आप सब जानते हैं कितने होते हैं, 5, बी ऑप्शन सही है। तो उत्तराखंड कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? आप सब जानते हैं, करवाया क्वेश्चन है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये काम किया था, ए ऑप्शन से हो जाएगा। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में निम्नलिखित में किस कमिश्नर ने राज्य पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो ये आंसर है जॉर्ज विलियम ट्रेल, 99 का ए। उत्तराखंड में कितने लोकसभा मेंबर, ये भी करवाया क्वेश्चन है, बी 5 मेंबर हैं, बी ऑप्शन होगा इसका, 5 मेंबर हैं। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है टोबिन टैक्स, ये आपको बताना है। तो टोबिन टैक्स बेसिकली जो लगाया जाता है आपका ये विदेशी विनिमय लेन देन पर, 181 आंसर हो जाएगा। ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पर। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो इसका आंसर बी है, 102 का बी मिल जाएगा। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो ये एक वैधानिक निकाय, ये गलत है, वैधानिक निकाय नहीं है। किस वर्ष लोकसभा महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो सबसे कम महिला सांसद किस वर्ष थे? तो ये आपको बताना था। तो इसका आंसर था आपका सी मिल जाएगा, 1977 में न्यूनतम मेंबर थे 19 महिला सांसद थे। जबकि देखा जाए तो 77 में अगर हम देखते हैं सबसे कम 19 मेंबर थे, जबकि 52 में 22 थे, 67 में 31 के आसपास थे, 89 में 28 थे। तो इसलिए सी आंसर 1977। निम्न से किसी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता? बहुत बार करवाया क्वेश्चन, मैंने रटाया हुआ क्वेश्चन आपको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 उसी से मिला हुआ है। भारत के महान्यायवादी को संसद के रूप में बैठ कर भाग लेने बोलने का अधिकार है, कि उसे मतदान करने का, वोटिंग का अधिकार नहीं है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो नाम परिवर्तन जो अधिनियम था वो 2006 में आया था, एक्ट, सी आंसर हो जाएगा। और नाम बदला कब गया था? 1 जनवरी 2007 को, लेकिन एक्ट 2006 में आया था। कौन सही है? अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसका। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डिबेटर्स। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है? तो जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ा है, गलत है, यानी कि इसका आंसर डी वाला सही है। एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ गया है, विदेशी विनिमय में वृद्धि हुई, यानी कि बोथ बी एंड सी। स्वेट इक्विटी शेयर किसे आवंटित किए जाते हैं? तो किसे किए जाते हैं बताइए, इसको क्या होगा? तो इसका आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर होना चाहिए, कंपनी के कर्मचारियों को, है ना, किसको? एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, डी ऑप्शन मिल जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM
में सब कुछ था स्टार्टिंग में, गेहूँ चावल दालें और है ना दलहन ये सभी, तो डी आंसर हो जाएगा। बाद में तिलहन हुआ, लेकिन शुरुआत में याद था ना 10 10 8 2 है ना, गेहूँ चावल दाल दोनों। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जो कर प्रणाली अपनाई जाती है कैसी? प्रतिगामी। डी आंसर मिल जाएगा प्रतिगामी, यानी कि इंग्लिश बात करेंगे तो रिग्रेसिव। कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो रोलिंग प्लान छठवीं योजना, गुन्नार मिल्डर ने रोलिंग प्लान दिया था, आप सब जानते हैं। और जनता पार्टी की सरकार ने छठी योजना से है ना, तो रोलिंग प्लान। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सी, ए एंड बी बोथ दोनों सही हैं। एनएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन। 114 क्वेश्चन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में समावेशी विकास में क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? पूंजी बाजार को मजबूत करना शामिल नहीं था। स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट यानी कि डी शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? ये सही है, ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। इट ग्रांट्स लोन टू ओनली मेंबर्स कंट्री। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या होगा? तो क्या होगा? मुद्रा का कमजोर होना। अगला है UNDP कि किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की विधि आप की गई थी? करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो SDR 2010, डी आंसर हो जाएगा SDR 2010। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत के मानव विकास सूचकांक SDI रैंक क्या थी? 131। ये क्वेश्चन भी मैंने जब एक दिन करेंट वाला करवाया था इंडेक्स पूरे, उसमें आप देखिए मिला है 131। किस वर्ष MSME में अद्यतन वर्गीकरण हुआ था? लास्ट चेंज कब हुआ MSME में? तो डी ऑप्शन 2020 में। कौन सी गिल्ड एंड सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं? तो सरकारी प्रतिभूतियाँ। ये क्वेश्चन भी ब्रह्मा सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मिगा MIGA संबंधित है किससे? विश्व बैंक समूह से, वर्ल्ड बैंक समूह से, ये आप सब जानते हैं। वस्तु एवं सेवा कर ने किसको समाप्त किया? GST ने। तो किसको समाप्त किया? मूल्य वर्धित कर सी यानी कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को समाप्त किया है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में नहीं है? तो उत्तराखंड में नहीं है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। HAL नहीं है, बाकी CBRI है रुड़की में, ONGC भी है, BHEL भी है। निम्नलिखित में कौन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? FDI का एग्जाम्पल नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा नहीं है। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय FDI का एग्जाम्पल नहीं है। द परचेज ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक इशूड बाय फार्मा कंपनी ओवरसीज। WTO की निम्नलिखित विश्व व्यापार से निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है, परंतु इसके किसकी वजह से आलोचना नहीं होती है? तो उसका आंसर डी है। ये उत्पादों की गुणवत्ता के उपसंद व्यापार का समर्थन करता है, तो डी आंसर सही है इसका। इट फेवरेज फ्री ट्रेड ओवर द क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ये डी वाला सही है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? तो सी हो जाएगा, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, सी ऑप्शन, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइंस का, बचपन से आप पढ़ते जा रहे हैं। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक थे, द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो आप सब जानते हैं ग्रेगर, जोहान ग्रेगर मेंडल, डी ऑप्शन है। रामसर साइट्स क्या है? करवाया मैंने, रामसर स्थल क्या है? तो आप सब जानते हैं 2 फरवरी को बनाते हैं राम, तो सी आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, है ना, इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस है आपका वेटलैंड्स का, उसके लिए। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया? तो ये भी करवाया है, सी आंसर है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, सी आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ग्लासगो में हुआ था, सी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ग्लासगो में। देखिए लास्ट वाले पेज कितने क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ज्वाइंट पांडा है, महाकाय पांडा, बी ऑप्शन है। वर्तमान में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है? तो आप सब जानते हैं डी, भारत रत्न होता है। सुदूर संवेदन तकनीक में, रिमोट सेंसिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चंबकीय तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। झूम क्या है? आप सब जानते हैं झूम क्या है, ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि खेती की एक पद्धति, मैंने कहा ना बड़ी मात्रा में झूमिंग, झूमते हुए नागालैंड वगैरह में की जाती है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और
कम प्रतिरोध दर्शाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक, कंडक्टर। सी, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, वैट, तो उत्तराखंड में वैट जो प्रारंभ हुआ था बेसिकली वो 2005 में, 2005 में। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में 2020 से 2021 में चाय विकास कार्यक्रम टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था, तो 8, सी ऑप्शन। उत्तराखंड में किस प्रकार के बैंकों की सबसे कम संख्या है, रीजनल बैंक, तो आपका जो रीजनल बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है, RRBs। पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं में संग्रहित किया था, किसमें संग्रहित करते हैं, साइंस, अच्छा क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र सीरीज में देख लीजिएगा आप। तरल नाइट्रोजन, ए क्या हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन। किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, शर्करा से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन कराया हुआ है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं, तो जो आपके दो जीवाणु कौन से हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, एसिरिकिया कोली एंड एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, टू बैक्टीरिया फाउंड टू वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला है, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है ट्रांजिशन जोन, तो करवाया क्वेश्चन है इकोटोन, क्या कहलाता है, इकोटोन, बी। यदि कोई एक इनपुट हाई तथा एक इनपुट हाई एक है तो गेट क्या होता है, तो इसका आंसर सीधे मिल जाएगा ए, OR गेट, पहला ऑप्शन सही है। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, क्या है, देख लीजिए, तो इसका आंसर बी मिल जाएगा आपका। ये देखिए, OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस काम करता है, तो नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ए ऑप्शन है। निम्नलिखित किस कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी बार बार चलाया गया है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो आपसे मानते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। CPU कंट्रोल यूनिट में से कौन सा कार्य करता है, तो मे बी इसका आंसर आयोग देखो क्या देता है, बी या डी में इसका आंसर होगा, लॉजिकल कार्य करना मेरे हिसाब से होना चाहिए, वैसे बी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम होती, बार बार करवाया है, द लाइट ट्रेवल्स मैक्सिमम स्पीड किसमें होती, वैक्यूम में, निर्वात में, सी आंसर हो जाएगा। किस जंतु को भूमि का कवच कहा जाता है, भूमि का कृषक कहा जाता है, भूमि को जोतने वाला किस, तो आप सब जानते हैं केचुआ, अर्थवर्म को, 149 का एक करवाया हुआ। स्कर्वी रोग बहुत बार करवाया, विटामिन सी, स्कर्वी रोग की कमी से विटामिन सी होती। इस तरह 150 क्वेश्चन पूरे करा दिए मैंने।